शुक्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में चोरों का आतंक, सोने की चेन खींचकर भागे बदमाश, पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। धार पुलिस की पेट्रोलिंग में पकड़ाई नकली पुलिस। नकली पुलिस बन अवैध वसूली करने वालों को किया गिरफ्तार। और जयकृत सिंह रावत ने संभाला बीएसएफ आईजी का पदभार, राष्ट्रपति वीरता सम्मान से है सम्मानित रावत। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में घर के बाहर टहल रहे एक व्यक्ति के गले से बाइक सवार 3 बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिसके आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले चाणक्यपुरी की है, जहां रहने वाले मधुसूदन जोशी के साथ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। अन्नपूर्णा थाना प्रभारी गोपाल परमार के अनुसार फरियादी मधुसूदन जोशी खाना खाकर घर के बाहर टहल रहे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाश आए, जिनमें से एक बदमाश बाइक से उतरा और मधुसूदन के पीछे चलने लगा। गले में से सोने की चेन छीनकर अन्य 2 साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ। वारदात के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये स्पॉट बिल्कुल नया है, इसके पहले कभी कोई घटना हुई नहीं। एक व्यक्ति मधुसूदन जोशी करके फरियादी है। ये रोज़ाना की तरह रात को टहलने निकले थे खाना खा के, तो रात के लगभग 10 बजे एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आए, जिसमें से एक पैदल उतरा और इनके पीछे से इनकी गले की चेन छीन के भागा। इनको धक्का दिया, गले से चेन छीनी और भाग गया। सीमा सुरक्षा बल सहायक प्रशिक्षण केंद्र इंदौर के डीआईजी जयकृत सिंह रावत ने पदोन्नति के बाद आईजी का पदभार संभाल लिया है। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री से सम्मानित इंस्पेक्टर जनरल जेकेएस रावत को उनकी धर्मपत्नी संगीता रावत और सीएसडब्ल्यूटीआई अशोक कुमार यादव ने आईजी रैंक पहनाकर मिठाई खिलाकर पदभार ग्रहण करवाया। उप महानिरीक्षक पद से बतौर महानिरीक्षक पद पर अलंकृत जेकेएस रावत को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के आदेश पर महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। सहायक प्रशिक्षण केंद्र हेतु सीमा सुरक्षा बल में महानिरीक्षक प्राधिकृत रावत 14 जून 2021 से इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रावत 1986 बैच के सीमा सुरक्षा बल में सीधी भर्ती सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने बल में अपने सेवा की शुरुआत बतौर सहायक कमांडेंट के तौर पर की थी। अपने 35 साल के सेवा काल में रावत ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और असम जैसे सीमांत में सेवाएं देने के साथ साथ चेयर स्मोक यूनिट टेकनपुर, ग्वालियर, बल मुख्यालय नई दिल्ली, एनडीआरएफ में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। कठिन और दुर्गम क्षेत्र तथा आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन में कड़ी मेहनत और पूर्ण निष्ठा के साथ काम करते हुए श्री रावत को भारत सरकार ने उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस वीरता पदक और साथ ही साथ सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंदौर में जगजीवन राम मोहल्ला रानीपुरा में अहिरवार जाटव समाज पिछले 100 वर्षों से श्री कृष्ण मंदिर संचालित कर रहा है, लेकिन मंदिरों और उसकी भूमि पर जगदीश जाटव और उसके पुत्र पप्पू और मनोज जाटव कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर मंदिर के ट्रस्टी और समाजजनों ने आरोपियों पर रासुका की कार्यवाही की मांग की। ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल पीपले ने बताया कि करीब 100 सालों से श्री कृष्ण मंदिर समाज और ट्रस्ट द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, जिस पर समाज के ही जाटों परिवार कब्जे को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। मंदिर के ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर की जो भूमि है उसे कब्जे में करने के लिए आरोपी उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद समाज ने पुलिस सेंट्रल कोतवाली में पप्पू जाटव और उसके साथी संदीप के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने जांच की, उसके बाद पप्पू जाटव के विरुद्ध धारा 151 का प्रकरण दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया गया। गौरतलब है, रानीपुरा नई बागड़ इंदौर में लगभग 100 वर्ष पुराना
यानी कि लगभग 100 साल पुराना एक प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर है। उसकी भूमि है जिसका संचालन शीतला माता पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा ही किया जाता रहा है। भाई ये कि वही धमकी दे रहे हैं हमारे साथ कोई हादसा नहीं हो जाए, इसके लिए हमने आप लोगों को बुलाया, आपका सहयोग लिया है। हम तो लड़ते झगड़ते तो है नहीं, हम सीधे साधे लोग हैं, समाज की संपत्ति संभाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और क्या हाल ही के दिनों में कोई स्थिति ऐसी हुई जो अराजकता पैदा की उन्होंने? भाई ये कि कल परसों आके पूरा तोड़-फोड़ करने लग गए, दरवाजा काट दिया, ऊपर बर्तन वर्तन लेके चले गए, ऊपर फेंक दिया। हमने बोला तो हमसे भी अकड़े गाली गुप्ता करी, फिर हम उनको थाने लेके गए। थाने के खिलाफ हमने उनके FI पर गई, उनको 151 लगा के जेल पहुंचा दिया गया। परेशानी यह है कि ये समाज का मंदिर है, ये एक ट्रस्ट बना हुआ है शीतला माता धार्मिक पारमार्थिक न्यास अहिरवार जाटो समाज का। इसमें कुछ लोग आके आसमानिक तत्व आके ये मंदिर को अपना कब्जा करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि विगत पिछले 5-6 साल से 2-3 बार ऐसी हरकतें इन लोगों ने कर दी है, जबकि ये ट्रस्ट है और ये पूरा पंजीयन न्यास द्वारा करा हुआ है। इसका क्या कौन लोग हैं ये लोग? ये समाज के लोग हैं जो काफी तरह रूप से यहाँ पे कोशिश में लगे रहते हैं कि ये जो जमीन मंदिर है ये बेशकीमती हो गया है। यहाँ पे तो आसपास का मार्केट ऐसा तेजी से फैल गया है, तो उसके कारण उनको ऐसा लगता है कि जमीन करोड़ों रुपए की हो गई है। क्या नाम है और क्या करते हैं ये? उदयगढ़ मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा भोपाल के आह्वान पर उदयगढ़ विकास खंड में अनिश्चितकालीन कार्यालय बंद है। हड़ताल के 12वें दिन कर्मचारियों अधिकारियों ने सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने पर भगवान महाकाल से प्रार्थना की, उनके भजन गाए और काले मटके फोड़े। इसी तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया। गौरतलब है 22 जुलाई 2021 से 17 विभागों में मिशन और योजनाओं में अनेक अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हड़ताल पर हैं, जिसका व्यापक असर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं पर देखने को भी मिल रहा है। 17 विभागों, योजना परियोजना और मिशनों के काम बिल्कुल थम गए हैं। संयुक्त मोर्चा की ओर से बार बार सरकार को अपने वचन पूरे करने और 5 जून 2018 को बनाई गई नीति को लागू करने की मांग की जा रही है, उसके लिए कहा जा रहा है। कर्मचारियों की अधिकांश मांगे, उनका कहना है कि अनार्थिक है। शासन का अड़ियल रवैया कर्मचारियों में रोष पैदा कर रहा है, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके बाद विधानसभा के घेराव करने की भी योजना बनाई है। विगत 12 दिन से संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों के लिए हड़ताल की जा रही है और शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भोपाल के आह्वान पर आज मटका फोड़ कार्यक्रम रखा गया है। साथ में उदयगढ़ में सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान भोलेनाथ के भजन गाकर अपनी मांगे रखी गई है, ताकि सरकार हम कर्मचारियों की मांगों को संज्ञान ले और जल्द से जल्द उन्हें पूरा करे। नकली पुलिस बनकर आने वाले वाहनों से डरा धमकाकर अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपियों को धर्मपुरी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्तार किया। रविवार देर रात पिकअप वाहन जो देवास से डही जा रहा था, वाहन में पालने के लिए गोवंश ले जाए जा रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने अपनी ऑल्टो कार से खलघाट चौराहे से पिकअप वाहन का पीछा करना शुरू किया और पगारा फाटे के समीप सुनसान रास्ता देखकर वाहन रोक दिया। इसके बाद वाहन चालक से गाली गलौज कर उसे डरा धमकाने लगे और अवैध वसूली करने का प्रयास कर रहे थे। तभी थाना प्रभारी लोकेश सिंह भदौरिया, ASI राजेश कंसाना, शेरू कुमार सांवले, आरक्षक रवि सोलंकी अपनी मोबाइल से खलघाट मनावर मार्ग पहुंचे और पिकअप वाहन खड़ी देख संदिग्ध से पूछताछ की, जिसके बाद नकली पुलिस बनकर लूट का मामला सामने आया। मौके से तीनों आरोपियों को थाने ले जाया गया। फरियादी कृष्णपाल गोहिल, जो कि डही के रहने वाले हैं, उनकी रिपोर्ट पर आरोपी सलाउद्दीन खान, देवेंद्र आस्के और रईस के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। हमारे साथ में इन्होंने ऑटो गाड़ी लेके खलघाट से हमारे पीछे लगे, यहाँ धर्मपुर रोकने की कोशिश करी, हम आगे निकल गए। फिर पगारा फाटे पे आके इन्होंने हमारी गाड़ी ओवरटेक करके गाड़ी आगे लगा दी। उसके बाद में हम पुलिस वाले हैं ऐसा करके हमको डरा धमकाया, बोला आपके बाद में कट पीस का माल है, गाय है। हमने बोला हमारे पालतू गाय है। उसके बाद में इन्होंने माना नहीं, पीते में पुलिस की गाड़ी इनको पकड़ी यहाँ ले और हमारे से मारठोक करी। कल रात को 8 बजे की घटना है। कृष्णपाल सिंह जो डही के निवासी हैं, वो खलघाट से अपने ससुराल से गाय और उसका बछड़ा लेकर अपने घर जा रहे थे डही। तो ये धर्मपुरी के कुछ लोग हैं, रईस, भैयू और देवेंद्र, ये तीनों
उनका पीछा कर रहे थे और इन्होंने पगारा फाटक यहाँ गाड़ी हराकर उनकी पिकअप गाड़ी रोक ली और उनके साथ गाली गलौज मारपीट की थी और पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो जैसे ही हमको खबर लगी हम मौके पर पहुँचे, सभी को थाने लेके आए और कृष्णपाल की रिपोर्ट पर इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था और तीनों को रात में अरेस्ट। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।